Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step. They have done what my generation could not. Salute to them. ये लोकतंत्र की सुबह है। जंतर मंतर से आज एक ही बात थी कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सुन लीजिए इस बात को। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सुन लीजिए सोनम वांगचुक, हमारे राष्ट्र को, भारत को कह दिया कि कैसा गंदा देश है। धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं। छात्रों पर जो एफआईआर दर्ज की दिल्ली पुलिस ने, वो भी वापस होंगी। सारे एफआईआर जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, वो एफआईआर विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। आप धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को कुछ यूं मान लीजिए कि अपनी युवावस्था में पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर लाठियां खाने वाले धर्मेंद्र प्रधान आज छात्रों के, जेन जी के सबसे बड़े दुश्मन नजर आ रहे थे उनको। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सुबह हो गई मामू, ये लोकतंत्र की सुबह है। सुन लीजिए जंतर मंतर से इस ऐलान को। सुबह हो गई मामू। ये अभिजीत दीपके हैं, जैन जी के आज के हीरो। दरअसल जो असंभव लगता था वो संभव हो गया, जो लगता था कि नामुमकिन है वो मुमकिन हो गया। और अगर मान ले तो संगठन की शक्ति यानी कि एकजुटता, उसके आगे सरकार झुक गई। तमाम प्रकार के सब कुछ करने के बाद आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ। देश के शिक्षा मंत्री, निवर्तमान शिक्षा मंत्री कहेंगे उनको अब, क्योंकि इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। हालांकि अभी स्वीकार नहीं हुआ, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। इधर छात्रों पर जो एफआईआर दर्ज की दिल्ली पुलिस ने, वो भी वापस होंगी। और तीसरी बात जो इसके अंदर है कि शहीद छात्रों को, जिन्होंने पेपर लीक को लेकर के अपनी शहादत दी और इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर गए, सर्वोच्च बलिदान दे गए, उनके लिए मुआवजे का भी ऐलान। इसलिए मैं कह रहा हूं, जंतर मंतर से आज एक ही बात थी कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सुन लीजिए इस बात को भी। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आज देर शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। देश की सरकार के वजीर थे, कैबिनेट मंत्री जेपी नड्डा साहब थे, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र थे, सरकार के अंदर प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री, और इनके साथ सौरभ दास थे और रांका थे, आशुतोष रांका। ऐलान किया उन्होंने कि हमारी सरकार ने मांगे मान ली हैं और सभी प्रदर्शनकारियों से हमारी अपील है कि अब वो चले जाएं। तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई हैं, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं, और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। यानी कि वो आंदोलन जिसके लिए लग रहा था कितना लंबा चलेगा, क्या होगा, वो आज संपन्न हो गया। और आंदोलन संपन्न हुआ मांगे पूरी होने के साथ ही। पक्ष विपक्ष के तमाम नेताओं ने बधाई दी है छात्रों को। राहुल गांधी कह रहे हैं जैन जी के लिए, छात्रों के लिए, कि ये गर्व है आप पर। सुन लीजिए राहुल गांधी को। Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. It's also a signal to other parts of society, farmers, laborers, poor people, anybody who this regime is attacking and oppressing. There is wisdom and courage in standing up. Daro mat, let's get rid of this regime that is attacking India, destroying our constitution, capturing all our institutions. Let me remind the government
there is still two demands outstanding. The first one, and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final demand, that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked. Thank you. Jai Hind. इसके साथ और भी तमाम नेता, सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव भी कुछ कह रहे हैं, उनको भी सुन लीजिए. So here's the resignation. Congratulations, we've done it. It's a victory of democracy, victory of lok over tantra, victory of everyone who participated in this movement, no matter where, in India, outside, Jantar Mantar, anywhere else, for everyone who could not participate but wished it well. In this great moment, two lessons, two challenges. First lesson is that under this kind of an authoritarian regime, whatever happens will not happen through institutions, not through legislatures, not through courts, not through administration, but by peaceful and democratic street action. Second, for people like me with grey hair, don't underestimate the youth of this country. They have taught us something. They have knocked at the conscience of this country. They have spoken in a way that no one could for the last 10 years. They have showed us the path. They have done what my generation could not. Salute to them. अखिलेश यादव ने भी कहा कि ये जेनजी की जीत है, यूथ की जीत है. सारी बातें हो गई, लेकिन अब बड़ी बात आ जाएगी कि आखिर सबके पीछे था क्या. और इधर एक वीडियो वायरल है सोनम वांगचुक जी का. सोनम वांगचुक, एक बात कहेंगे उनके लिए, सोनम वांगचुक के लिए, किसी को भी उनके आंदोलन पर, उनकी भूख हड़ताल पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन उन्हें खुद ही संदेह है. उन्हें खुद ही संदेह इसलिए कह रहे हैं कि मेरे 26 दिन के जो भूख हड़ताल थी, मेरा वो पवित्र था आमरण अनशन, उस पर संदेह कर रहे हैं. तो जब वो कह रहे हैं सोनम वांगचुक, तो इससे मतलब उन्हें खुद संदेह कुछ हो रहा है उस पर. और आज उन्होंने एक अपना जो वीडियो जारी किया, उस वीडियो के अंदर सोनम वांगचुक जाने भावावेश में थे, जाने किसी गुस्से में थे या क्या था, कह भी रहे हैं गुस्से में हूं, और उन्होंने देश को ही, हमारे राष्ट्र को, भारत को कह दिया कि कैसा गंदा देश है. सुन लीजिए सोनम वांगचुक को. दोस्तों, ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूं. अपने भाइयों और बहनों के, छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर खत्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा. मैं कल से अब तरल लिक्विड फूड ले रहा हूं, पी रहा हूं, तो थोड़ी सी शरीर में जान आई है. बदकिस्मती से वो जान मुझे इसमें देनी पड़ रही है, दुख के साथ कह रहा हूं. मगर सुबह से मुझे बहुत से लोग फोन करके या पोस्ट दिखाकर कह रहे हैं कि आप पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने इनसे क्यों अनशन तोड़वाया, केंद्रीय मंत्रियों से तोड़वाया, किसी और से क्यों नहीं तोड़वाया, क्या डील हुआ है, सौदा हुआ है. ये सब मुझे जवाब देना होगा. अगर सौदा करना होता, डील करना होता, तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है? कितनों ने डील किए हैं, आपने देखा होगा. क्या वो इस तरह से डील करते हैं? क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था? मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठकर डील करना पड़ता.
धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं। वैसे सोनम वांगचुक जी के लिए एक बात कह सकते हैं, आमरण अनशन उनका तोड़ना बिल्कुल जरूरी था, ठीक था, सभी चाहते थे, छात्र भी चाहते थे, जैनजी भी चाहता था, विपक्ष भी चाहता था और पक्ष भी चाहता था, सरकार भी सब चाहते थे। लेकिन जिस अंदाज में उनका आमरण अनशन खत्म हुआ था और फिर जैसे उनकी एकदम से आप कहें तो आज अगर सोनम वांगचुक अनशन खत्म करते हुए अगर जैनजी के साथ ही रहते तो आज हीरो होते, आज वो सोनम वांगचुक आज जंतर मंतर के हीरो होते। लेकिन सच ये है कि सोनम वांगचुक के लिए वो दो पंक्तियां कि रण नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण से फिर भागे होंगे, सटीक बैठती है। दरअसल अगर देखें तो कोई आसान नहीं था, ये आंदोलन आसान रहा नहीं थी, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कहता है कि संघे शक्ति कले युगे, यानी कि कलयुग में, आज के युग में जो संगठन है, संघ का मतलब संगठन, एकजुटता सबसे बड़ी शक्ति है। जैनजी इकट्ठा था पूरे देश का, अब की बार उनको ना जाति बांट पा रही थी, ना धर्म बांट पा रहा था, कोई दीवारें नहीं चल पा रही थी। और दिल्ली जंतर मंतर से शुरू आंदोलन पूरे देश को जंतर मंतर बनाने को तैयार था। आज की जो स्थिति थी, महाराष्ट्र देखिए, बंगाल देखिए, बिहार देखिए, हरियाणा देखिए, उड़ीसा देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए, राजस्थान देखिए, हर राज्य के अंदर आज प्रदर्शन थे, आंदोलन था। और उस सब के बीच में हालांकि ऐसा रहा था कि कुछ ना कुछ बदलाव है, क्योंकि राहुल गांधी दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे और उन्होंने कहा था कि मंत्री जी यानी कि धर्मेंद्र प्रधान का डिपार्टमेंट बदलने से काम नहीं चलेगा, इस्तीफा होना चाहिए, राहुल गांधी बोल के गए थे आज। There is some talk going on. We get information these days from the government. There's some talk going on in Mr. Modi's cabinet that the solution is to move Mr. Dharmendra Pradhan from education to some other ministry. This is not acceptable to the students of India. It is not acceptable to anybody. The reason is Mr. Pradhan is a symbol of corruption and of what has happened to the future of India's children. और तब से लग रहा था ऐसा कि शायद कुछ हो सकता है आज बड़ा, और फिर एकाएक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आई, उन्होंने 2 पेज की चिट्ठी लिखी। आप धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को कुछ यूं मान लीजिए कि अपनी युवावस्था में पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर लाठियां खाने वाले धर्मेंद्र प्रधान आज छात्रों के, जैनजी के सबसे बड़े दुश्मन नजर आ रहे थे उनको। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि उन्होंने व्यवस्था को ठीक करने में सारी कोशिश की, उन्होंने साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि छात्र किसी गलत हाथ में ना फंस जाएं, इसलिए रिजाइन दे रहा हूं, इस्तीफा दे रहा हूं। परंतु अगर ये इस्तीफा इसीलिए था कि छात्र ठीक रहे तो फिर ये 10 दिन पहले भी हो जाना चाहिए था, क्योंकि अब 20 जुलाई के बाद हालात ऐसे बन रहे थे कि काबू से बाहर थे। सरकार को भी दिख रहा था कि ये जो सड़क पर सैलाब बढ़ रहा है ये धीरे धीरे बढ़ेगा, और इसके अंदर इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी आंदोलन हो। हम दिल्ली पुलिस की इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि जो जैनजी का आंदोलन था, छात्रों का आंदोलन था, कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें असामाजिक तत्व, अनसोशल एलिमेंट हर जगह पहुंच जाते हैं। दिल्ली पुलिस पर उन्होंने पथराव भी किया हो, लेकिन दोनों तरफ से कहें तो अगर कहा जाता है अंत भले का भला, आज वही हुआ। क्योंकि इस आंदोलन को लेकर के एक तरफ देश के जो मुस्लिम संगठन हैं उन्होंने कहा था कि 27 तारीख को वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, 27 तारीख से। इधर आज एक खाप पंचायत थी महम 24 के चबूतरे पर, वहां पर खत्री खाप के जो संरक्षक थे वो कह रहे थे कि अच्छा हुआ धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, संभवतः आंदोलन रुक जाएगा, नहीं तो 29 जुलाई को वो भी पहुंच रहे थे। यानी कि एक तरफ से जहां देखें आप, एक ही बात चल रही थी कि सभी लोग रुख कर रहे थे जंतर मंतर का, दिल्ली का, और जो दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे थे वो अपने प्रदेशों के अंदर से आंदोलन कर रहे थे। जब सर से पानी उतरने लगा तो फिर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को क्या माने, क्योंकि मैंने आपके साथ कल ही एक वीडियो शेयर किया था कि आसान नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि यह नामुमकिन था, असंभव था, असहज था, लगता नहीं था कि ऐसा होगा। लेकिन
जब जैनजी इकट्ठा था तो उन्होंने एक तरह से कहे कि झुका दिया सरकार को, लेकिन अब आगे क्या, आगे क्या हो सकता है? 12 साल के अंदर 12 साल की मोदी सरकार हो गई, बैकफुट पर तो कई बार आई। किसान आंदोलन के दौरान भी आपको ध्यान होगा 750 किसानों की शहादत के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लिया था। ध्यान होगा आपको, गुरु पर्व का वो दिन था, आप ध्यान कर लीजिए उस बात को, किस अंदाज में प्रधानमंत्री आए थे। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। यही कह रहे थे प्रधानमंत्री जी कि हमें समझने में भूल हुई थी, और आज भी समझने में भूल हुई थी जैन जी को। छात्रों को समझने में आज भी कहीं भूल रह गई थी। अगर ये सब पहले ठीक कर लिया जाता तो आज ये परिस्थितियां ना बनती। अब और चर्चाएं होंगी। निशाने पर तो लंबे समय से नितिन गडकरी जी भी चल रहे हैं, निशाने पर लंबे समय से अमित शाह जी भी हैं, मणिपुर को लेकर के और फिर अन्य बातों को लेकर के। क्या आंदोलन आगे और बड़ा करेंगे? क्योंकि पहली बार किसी आंदोलन के सामने सरकार यूं झुकती नजर आई। और वाकई क्या ये लोकतंत्र की अब सुबह है? क्या लोकतंत्र जाग रहा है? लोकतंत्र अंगड़ाई ले रहा है और युवा अब नए कुछ बदलाव करने के मूड में है। आपको क्या लगता है, इसका सारा संदेश आखिर है क्या? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।